नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फाइनेंशियल स्टडी में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बैंकिंग फ़ीचर के बारे में। टैली प्राइम के अंदर जो ऑप्शन है हमारा, जो फ़ीचर है, जो फंक्शनैलिटी है बैंकिंग फ़ीचर, उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि बहुत से लोग टैली इस्तेमाल करते हैं, बट दे डोंट नो द फुल फंक्शनैलिटी ऑफ बैंकिंग, कि बैंकिंग में क्या क्या फंक्शनैलिटी है हमारे पास, हम क्या क्या उसके फंक्शन के अंदर क्या क्या बैंक्स की कौन कौन सी चीज़ों को हम मेंटेन कर सकते हैं, या हम कैसे उसमें चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम वही बात करने वाले हैं। पर दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल पाए और हम भी अच्छे आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लेके आ सकें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने टैली ओपन कर लिया है अपना। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम कोई भी बिज़नेस, कोई भी व्यापार चालू करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी बुक्स मेंटेन करना चालू करते हैं। तो दोस्तों, हम इस पे तो ध्यान रखते हैं कि हम हमारी क्या सेल है, क्या परचेज़ है, क्या है, सब कुछ हम मेंटेन करते हैं, क्या खर्चे हैं। लेकिन हम बैंकिंग को उतनी डीपली नहीं करते हैं, हम सिर्फ बैंक में क्या, हाँ, रिकॉर्ड कर लो। हाँ भाई, डाटा रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास, पेमेंट्स करें, रिसीट्स करें। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे कंप्लायंस बढ़ते जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमें हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है कि हमने किसको पेमेंट करी, कौन से चेक से करी, एनईएफटी से करी या आरटीजीएस किया, क्या किया, यूपीआई किया। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बैंकिंग फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा बैंकिंग फीचर है, ये वाला जो मैंने भी सेलेक्ट करा हुआ है। तो इसी पे एंटर एंटर करेंगे दोस्तों। तो जो आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें चेक सबसे पहले आ रहा है, चेक, फिर स्टेटमेंट्स, फिर बैंक रिकन्सिलेशन और फिर हम वापस। तो दोस्तों, अभी जो 99% लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो बैंक रिकन्सिलेशन वाला जो ऑप्शन है लास्ट, ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, हमने पेमेंट्स रिसीट्स कर ली हैं, अब हमें बैंक रिव्यू करना है, तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन वो यूटिलाइज करते हैं। पर दोस्तों, बाकी ऑप्शंस भी तो हैं जो हमने कभी ध्यान नहीं दिया, हमने कभी उनको देखा नहीं, है ना। तो आज हम इन्हीं ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जो है मास्टर से। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमने लेजर्स कैसे बनाए पेमेंट्स के लिए। हमने मेरे आप ट्यूटोरियल 5 या 6 देखेंगे, तो उसमें हमने बताया था लेजर्स क्रिएट करे थे, पार्टीज के भी किए थे, बैंक भी करे थे, परचेज भी करी थी, सब कुछ किया था हमने। तो दोस्तों, आज हम पहले उन्हीं को हम लेजर्स खोलते हैं बैंक का। दोस्तों, आप देखेंगे जब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, ये एसबीआई बैंक का मैंने लेजर सेलेक्ट करा हुआ है, तो हम इस पे एंटर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जो आप देखेंगे यहाँ पे, ये हमने इसका बैंक चूज कर रखा है। और जब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे आप इस रेंज में, यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है बैंक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि लेजर में हमने क्यों दे रखा है कि हमें बैंक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो दोस्तों, क्योंकि हमारा जो बैंक हमने चूज करा है, हमने ट्रांजेक्शन वहीं से कर रहे हैं, हमारी हमारी पेमेंट रिसीट सब वहीं से हो रही है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन भी लेजर में ही करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है सेट एंड ऑल्टर रेंज फॉर चेक बुक्स। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि आपने अगर कोई बिजनेस में, कोई व्यापार में कोई बैंक अकाउंट खुलवाया है, तो उसमें आपको फॉर श्योर ये पक्की बात है कि आपने चेकबुक जरूर ली होंगी, रिसीव करी होंगी। हाँ, वो बात अलग है कि आज का जो दौर है, आज का जो कह लीजिए टेक्नोलॉजी है, उसमें हम एनईएफटी और आरटीजीएस करते हैं। बट दोस्तों, हमारे पास फिर भी चेकबुक तो फिर भी आती है, हमें कहीं ना कहीं हम चेकबुक फिर भी इस्तेमाल करते हैं बिजनेस के अंदर। और खासकर आज भी कई बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पीडीसी इशू होते हैं और पीडीसी लिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आज उसी के बारे में है ये। तो अब क्योंकि अगर एक बिजनेस पीडीसी ले रहा है, तो एक दे भी रहा होगा, तो रिकॉर्ड तो दोस्तों हमें रखना है ना उसका। तो दोस्तों, हम सबसे पहले किस चीज़ का रिकॉर्ड रखेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या खुलवाया है, अकाउंट खुलवाया है। अकाउंट कहाँ खुलवाया है, बैंक में खुलवाया है, तो हम सबसे पहले बैंक के रिकॉर्ड रखेंगे अपने पास। तो हम इसको दोस्तों, जब हम यस करेंगे और एंटर करेंगे,
तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है चेक रेंज फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों इसमें हमें क्या डालना है कि सपोज मेरे को मिली पहली चेकबुक जो बैंक से मिली वो मिली 100 लीव्स की, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या डालूंगा, 1 2 3 4, सपोज जो भी आपकी चेक सीरीज मिली है मैं आपको अभी शो भी करता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक दिया है हमने और इसका ये चेक नंबर है। तो ये चेक सीरीज हमें हमें जो है हम मेंटेन करेंगे कहाँ, हम मेंटेन करेंगे हम यहाँ मेंटेन करेंगे 01 और 000 100। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने 100 लीव्स की चेक को हमने एंटर किया। तो हमने इसको क्या किया, फर्स्ट चेकबुक का नाम दे दिया फर्स्ट। और अगर आप किसी और जैसे ओनर के नाम से डालना चाहें तो उसको डाल दें फर्स्ट, ओनर को हमने दिया है, ठीक है। ऐसे आप कितनी भी सीरीज को हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे और कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, और जितनी सीरीज डालते रहेंगे उतनी वो ऐड ऑन होती जाएगी। हमने अभी एक चेक लीफ डाली है तो हमने उसका डिटेल डाल दी यहाँ पे। अब एनेबल चेक प्रिंटिंग कर दिया हमने, उसके बाद ये करा ऑल्टर। तो हमने क्या किया, अभी यूज़र डिफाइंड ये था, हमने इसको कॉपी कर लिया। अगर आपके पास कन्फिगरेशन नहीं होगी तो आप कॉपी फ्रॉम इसको सैम्पल फॉर्मेट से कॉपी कर लेना, ठीक है दोस्तों। और कंट्रोल A करके सेव कर देना। तो इस तरह का प्रीव्यू आएगा आपका चेक प्रिंटिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बैक जाएंगे, एनेबल ऑटो रिकंसिलिएशन नहीं, हमें ऑटो रिकंसिलिएशन नहीं करना है, हम उसको रिकॉल करेंगे। तो उसके बाद हम कंट्रोल A करेंगे। तो दोस्तों ये तो हमने क्या क्या किया कि उस बैंक में जाके हमने चेक लीव्स को हमने ऐड किया उस बैंक के लेजर में, ठीक है। अब दोस्तों उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब दोस्तों ये सबसे पहले लेंगे बैंकिंग के ऑप्शन पे। अब इसमें देखेंगे आप कि हमने सबसे पहले चेक प्रिंटिंग खोला है, ऑल बैंक्स। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अभी मैंने लिखा चेक प्रिंटिंग ऑल बैंक्स, क्योंकि दोस्तों हमने भी कुछ चेक इशू किया नहीं है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ नहीं रहा है। अब मैं, क्योंकि हम चेक इशू करेंगे और यहाँ पे कैसे ऑप्शन आएंगे वो हम बात करते हैं अब। तो दोस्तों हम चलते हैं पहले डे बुक पे, और दोस्तों हमने ये 2 पेमेंट करी थी, ठीक है। हम पहले इसी पेमेंट को हम एडिट करेंगे, हम जाएंगे अगेंस्ट 1 2 3 ये। अब दोस्तों हमने यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर कर रखा था, ठीक है। हमने अब इसको फंड ट्रांसफर ना करके हमने अगर इसे बैंक को किया होता तो हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इशू जो सेलेक्ट करेंगे इधर ट्रांजेक्शन टाइप में, मैं दिखा देता हूँ आपको, वो हम चूज करेंगे चेक टाइप, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसको चेक टाइप एंटर कर लिया 20,000। अब दोस्तों इसने बोला चेक रेंज दिखा दीजिए। अभी हमने जो दोस्तों अपने चेक बुक अभी हमने जो वहाँ पे लेजर में जो क्रिएट करी थी उसने दिखा दिया चेक रेंज कौन सी एप्लीकेबल है, कौन कौन से अवेलेबल है, ये है 001 से 100 तक, जो फर्स्ट बुक है ओनर के पास जो हमने वहाँ पे क्रिएट करी थी, जो हमें एक्चुअल मिली होगी, हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। अब इस रेंज में, इस जो 1 से लेकर 100 तक की रेंज थी, इसमें कौन सा चेक हमने इशू किया। हमने सपोज बोला 00002, हमने ये वाली सीरीज चेक नंबर रेज कर दिया। तो दोस्तों हमने आज की डेट का दिया, करंट डेट का, हमने इसको सेव कर दिया कंट्रोल ए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आ गया चेक प्रिंटिंग, ठीक है दोस्तों। अब इसने क्या बोला कि क्या आपको चेक प्रिंटिंग करनी है, तो पहले प्रीव्यू देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इसने पार्टी के नाम पे चेक प्रिंटिंग का फॉर्मेट दे दिया, आप अपना चेक लगाएंगे और उसको प्रिंट कर लेंगे,
ठीक है दोस्तों। और अगर आपको कुछ छोटा मोटा कुछ चेंजेस करने हैं, अलाइनमेंट वगैरह कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ मोर ऑप्शंस हैं। अगर आपका वर्टिकल सेंटर है, वर्टिकल लेफ्ट, वर्टिकल राइट, जो भी आपको चेंजेस करना है अलाइनमेंट में, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। ये अब यहाँ पे पेपर टाइप प्री प्रिंटेड है, प्रिंटेड है ना, प्लेन पेपर है, कैसा है, जैसे आपको चेकबुक का वो है वो आप देख सकते हैं, उस हिसाब से आप कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, अभी क्योंकि हमें प्रिंटिंग करनी नहीं है इस वक्त, तो हमने इसको एस्केप कर देते हैं दोस्तों। हमने इसको एस्केप कर दिया। अब दोस्तों हमने एक और पेमेंट करी थी इसकी, जो कि है 18,400 की। दोस्तों हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको पीडीसी क्रिएट करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने चेक लगाया 18,400 चेक। अब मैंने इसको दिया 0009। ठीक है, चेक कब का दिया, 10 तारीख का दिया, 10/4/2022। ओके, अच्छा सॉरी दोस्तों, क्योंकि अभी हम जो अभी वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हमें अभी अलाउड नहीं है पीडीसी का हम इशू कर पाएँ, तो अभी हम इसको फर्स्ट का ही लेके चलते हैं। एक मिनट, अगर मैं इसको 10 तारीख का नहीं, हमें फर्दर डेट नहीं अलाउड है, तो मैं इसको फर्स्ट अप्रैल की 2 चेक हमने इशू कर दिए। अब दोस्तों देखते हैं बैंकिंग के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब देखिए, पहला सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक प्रिंटिंग ऑप्शन ओपन करेंगे। अभी क्योंकि हमारे पास एक ही बैंक है, तो हम एक बैंक, ऑल बैंक्स, तो देखिए दोस्तों, अभी दिखा रहा है चेक प्रिंटिंग पेंडिंग चेक। हमने 2 चेक अभी इशू करे, 2 नंबर और 9 नंबर, 1 तारीख के, प्रिंटेड येस और नो, दोनों में नो आ रहा है क्योंकि अभी हमने प्रिंट नहीं किया है। साइड में दोस्तों जो पेन देख रहे हैं ये वाली, इसमें आप जब F8 पे क्लिक करेंगे, या यहाँ से भी कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अब आ रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने भी चेक प्रिंटिंग नहीं करी है, अगर कर ली होती तो हमने यहाँ पे एक चेक दिखा था। अभी क्योंकि हमने ऑल चेक सेलेक्ट कर रखे हैं, तो जो प्रिंटेड चेक्स हैं वो भी, और जो प्रिंटेड नहीं है वो भी, 2 सारे दिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका रिकॉर्ड मेंटेन होना शुरू हो जाएगा चेक प्रिंटिंग का। ठीक है दोस्तों, अब बैक आते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है हमारे इसके अंदर, जो मैंने आपको बात किया था कि हमने सेल परचेज का रजिस्टर बना लिया, हमने पेमेंट का रजिस्टर बना लिया, रिसीट का रजिस्टर बना लिया, इनवर्ट आउटवर्ट सारे रजिस्टर बना लिए, लेकिन क्या हमने चेक रजिस्टर बनाया? तो दोस्तों ये फीचर हमें ये बताएगा कि हम टैली के अंदर चेक रजिस्टर कैसे मेंटेन करें। आइए दोस्तों एंटर होते हैं इसमें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसने टेबल बैंक वाइज जितने बैंक होंगे हमारे, 1 बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक, 10 बैंक, जितने होंगे, ये सारे यहाँ पे दिखाएगा हमारे उस कंपनी के जितने बैंक होंगे। अब क्योंकि हमारे पास अभी एक ही बैंक क्रिएट किया है हमने, तो उसने एक बैंक दिखा दिया। अब दोस्तों क्योंकि हमारे पास अभी एक एक ही चेकबुक आई थी 100 चेक्स, 100 लीव्स की, तो इसने दिखाया टोटल चेक्स कितने पड़े हैं, 100 पड़े हैं। और हमने दो दो अभी हमने पेमेंट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, और अभी क्योंकि हमने रिकंसिलेशन नहीं किया है, इसलिए अनरिकंसाइल्ड चेक्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये बाकी अवेलेबल कितने रहे, 98। अब दोस्तों, अब सपोज हमने एक चेक किसी को ब्लैंक दिया है, ठीक है, या हमने एक चेक कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो हम कैसे वो करेंगे? तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे के इस पे चेक पे क्लिक करेंगे, एंटर, ये आ गई सीरीज 98। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरी आगे आपके चेक्स, अब आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए 2 नंबर नहीं आ रहा है, 1 और 2, और यहाँ पे 9 नंबर नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने वो चेक ऑलरेडी भी दे रखे हैं। अभी ये, अब देखिए ऊपर यहाँ पे स्टेटस देखिए, यहाँ पे यहाँ दिखा रहा है अवेलेबल। ठीक है दोस्तों, जो चेक्स अवेलेबल हैं आपके पास, अब हम चेक यहाँ चेक स्टेटस की बात करते हैं। अवेलेबल, ब्लैंक, रिकनसाइल्ड, अनरिकनसाइल्ड। अब आगे अनरिकनसाइल्ड पे, तो यहाँ पे 2 इसे चेक दिखा दिया अनरिकनसाइल्ड। अगर हम बात करें अवेलेबल पे, अब दोस्तों इसमें एक चेक था, सपोज मेरा 14 नंबर, ये हो गया मेरा कैंसिल। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको कैसे करूँगा वो देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या बात हम बताने वाले थे कि जब हम इस पे
क्लिक करेंगे, अभी अगर हम इस पर क्लिक करेंगे और चेक स्टेटस पे बात करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन कौन से कंसल्ट हैं। लेकिन हमें कंबाइंड देखना हो तो कैसे देखेंगे, एंटर करेंगे ट्रांजेक्शन, हम करेंगे F8, ठीक है दोस्तों। जब हम F8 करेंगे तो हमें सारे चेक वन ऑन वन करके हमें चेक कर देगा, शो कर देगा कि कौन से अवेलेबल हैं, कौन से रिकनसाइल्ड हैं, कौन से। अब सपोज दोस्तों बाई चांस में से पहला चेक हमने, ये वाला जो चेक था हमने कैंसिल हो गया हमसे, या हमने किसी को ब्लैंक चेक दिया है, तो दोस्तों अगर सपोज मैंने ये चेक किसी को दिया तो मेरे को क्या करना है, मैं स्पेस एंटर करूंगा और इस चेक को कैंसिल करूंगा। कैंसिल कैसे करूंगा मैं दबाऊंगा Alt+S, ब्लैंक चेक की कैंसिल चेक। तो दोस्तों सपोज मेरा पहला चेक हो गया कैंसिल, ठीक है, तो मैं इसको एंटर करूंगा, यहाँ पे डेट डालूंगा, रिमार्क्स में लिखूंगा कैंसल्ड चेक ड्यू टू एरर, या जो भी आपका एक्स्ट्रा रीजन है आप इसको एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे और यस। तो दोस्तों आप देखेंगे एक नंबर चेक जो है ये कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों। आप देखिए, आप देखेंगे ये रेंज जो है आपकी कैंसिल हो गई। तो दोस्तों जैसे अब हमने तीसरे नंबर का चेक किया तो हमने क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, Alt+S करेंगे, कैंसिल करेंगे, एंटर करेंगे और देखिए चेक स्टेटस आ गया कैंसल्ड, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हो गया इन उस केस में जब हमने कैंसिल किया। अब हम सपोज एक चेक हमने दे दिया, कोई चेक हमने दे दिया ये वाला, या हमने कोई सीरीज में चेक हमने किसी को सिक्योरिटी का, आपने कोई लोन लिया तो आपने सिक्योरिटी की तरफ पे 5 चेक अपने दे दिए किसी सिक्योरिटी के तौर पे लोन के लिए। तो हमने इन पाँचों स्पेस दबाकर हमने ये पांचों चेक सिलेक्ट करे, Alt+S किया, ब्लैंक चेक, ओके। तो दोस्तों ब्लैंक चेक देने से पहले मुझे जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन ओपन करनी पड़ेगी वाउचर के अंदर। तो मैं यहीं से सीधे दोस्तों क्या करूँगा, Alt+G, ठीक है, और ऑल्टर मास्टर, उसके बाद पेमेंट वाउचर, और मैं यहाँ पे करूँगा ज़ीरो वैल्यूड को यस, ठीक है दोस्तों। अब मैं दोबारा से इसको क्या करता हूँ, इन चेक्स को मैं करता हूँ ब्लैंक चेक को करता हूँ इशू, सिलेक्ट सिंगल चेक, ओके, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये ब्लैंक चेक है, हमने किसको दे दिया, हमने किस पार्टी को दे दिया, सपोज मैंने किसी पार्टी को दिया, एंटर करूँगा मैंने सपोज रिलायंस रिटेल को दे दिया सिक्योरिटी के तौर पे, और यहाँ लिख दिया मैंने 4 नंबर चेक है, मैंने यहाँ लिख दिया चेक नंबर 1, चेक नंबर 4 इशूड फॉर सिक्योरिटी पर्पस, एंटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया 4 नंबर चेक, मैंने ब्लैंक चेक कर दिया है, 1 तारीख को अप्रैल को, अमाउंट इसमें नहीं आ रही है दोस्तों कुछ भी, क्योंकि मैंने ये चेक कहाँ दिया है, मैंने सिक्योरिटी चेक दिया है। अब दोस्तों आपको कैसे पता लगेगा, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा। अब देखिए दोस्तों हमारे पास 100 चेक्स थे, आउट ऑफ विच मैंने 96 अवेलेबल हैं, 2 रिकनसाइल्ड हैं जो कि मैंने पेमेंट के लिए दिए थे, एक चेक कैंसिल हो गया और एक चेक मेरा ब्लैंक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना रिकॉर्ड अपने सिस्टम के अंदर मेंटेन कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी पेमेंट्स आपके पास, या कौन कौन से चेक्स आपके पास पड़े हैं पेंडिंग में, कौन से पड़े हैं ब्लैंक में, कौन से पड़े हैं अनरिकनसाइल्ड जो कि आपको पास कराने हैं भी। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड रखते हैं। अब सपोज दोस्तों इसमें से एक चेक था जो ये वाला, मैं बात करता हूँ रिकनसाइल्ड, इसको कर देते हैं रिकनसाइल्ड। सपोज ये 2 तारीख को चेक पास हो गया तो हम इसको कर देंगे। अब दोस्तों अनरिकनसाइल्ड में कितना आया, एक चेक क्या किया हमने, रिकनसाइल कर दिया।
तो दोस्तों अब देखिए, एक अनरिकनसाइल्ड, एक रिकनसाइल्ड, एक ब्लैंक, एक कैंसिल। 100 चेक्स थे, 96 हाथ में है, बाकी 4 को चेक स्टेटस ये रहा। ठीक है, ऐसे आपके पास अगर 10 बैंक है, 20 बैंक है, 50 बैंक है, तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं अपने पास। अब दोस्तों अगर आपके पास, क्योंकि आपने कोई पोस्ट पीडीसी चेक करके दे रखा होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आएगा आपके पास डाटा। आपने 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के, जितने भी पीडीसी दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ अगर वो पीडीसी में जा पाए अमाउंट। 5 तारीख में नहीं देगी, 4 तारीख में, 2 तारीख में, 2 तारीख में चली आएगी। अब देखिए दोस्तों, नहीं दोस्तों, वो उसी में आ रहा है, अनरिकनसाइल्ड में ही आ रहा है अभी, 2 तारीख में। तो 2 तारीख में दे दिया हमने इसको, और इसका वो जो डेट डाल दिया 1 तारीख का। देखिए दोस्तों, अब दिखाता हूँ मैं आपको पीडीसी में। नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, क्योंकि हम इसको ऐसे कर रहे हैं, हम इसको करेंगे ऑल्ट टी, ऑल्ट टी कर दिया हमने इसको, और हम इसको सेव कर देते हैं। अब हमने दोस्तों क्या किया, हमने चेक पीडीसी दे दिया पार्टी को। तो अब देखिए, अभी भी नहीं आया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पीडीसी चेक शो कर गया है, पीडीसी पोस्ट डेटेड इशूड में आ गया है एक चेक, है ना। ये हमारे रिकनसाइल्ड, ये हमारा ब्लैंक, ये हमारा कैंसिल, ये हमारा पीडीसी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आ जाते हैं स्टेटमेंट्स पे। तो दोस्तों डिपॉजिट स्लिप और पेमेंट एडवाइस, आपने कोई पेमेंट करी, जैसे कि हमने दिखाई वी मार्ट की, हमने ये पेमेंट करी थी, एक रिकनसाइल कर दी, तो हम इसको देख लेते हैं एक बार कैसे दिखता है। तो प्रिंटेड और ईमेल्ड नो। तो दोस्तों अब हम इसको देखते हैं कि वैल्यू कैसी दिखती है। मार्क एज प्रिंटेड, शो ऑल, लाइन्स, लो। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि हम इसकी प्रिंटेड डिटेल्स देख लेते हैं कैसी होती है। तो अब देखेंगे इसको, हम इसको थोड़ी सी कन्फिगरेशन कर लेते हैं, इसमें कन्फिगरेशन करनी है आपको एक वन टाइम। तो हम इसको देख लेते हैं आई। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ पेमेंट एडवाइस दिखेगी, जो कि आपने लेटर हेड पे या जैसे भी आप प्रिंट आउट निकालना चाहें हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी जो एडवाइस है, पेमेंट एडवाइस, हम पार्टी वाइज दे सकते हैं। उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन दोस्तों, आपको काफ़ी लोग तो अवेयर हैं। अब जैसे कि हमने कोई ट्रांजेक्शन करी, अब हो सकता है हमने आज कोई बैंक में चेक दिया, या कोई हमने ट्रांजेक्शन करी, एनईएफटी किया, तो एनईएफटी तो या आरटीजीएस तो लगभग सेम डे हिट कर जाती हैं। लेकिन अगर वो चेक है तो हमें वो क्लियरिंग डेट डालनी पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आपने आज का चेक दिया है, करंट डेट का चेक दिया, तो आज ही प्रेजेंट हो जाएगा, या कभी होता भी नहीं है 90% केस में। तो दोस्तों हमें वो क्लियरिंग डेट डालनी पड़ती है। तो हम बैंक डेट में क्लियरिंग डेट डालेंगे, सपोज 6th को हुआ, 7th को हुआ, जो भी जिसको भी हुआ, तो हम क्लियरिंग डेट पे हम इसको रिकनसाइल करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम बैंक फीचर इसमें कर कम्प्लीटली यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो ये इतना ही था। थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो के लिए आप प्लीज़ हमारे वेट करें, और हम अगला वीडियो बहुत अच्छा और कंटेंट लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।